Hello dear students, today we're gonna learn a free body diagram. It's part of Newton's laws of motion. So it all tells you about how many forces are acting about the body. Tells how many forces have influence over the body. ठीक है. So taking a few mild example, so imagine this a smooth, frictionless, smooth top of the table, and here goes a block, okay, of mass, imagine m. So total number of forces acting on this body will be, firstly, gravity, so it will be mg. Second, this block is not moving, okay, now vertically it is not moving, so some force is acting upward, some force is acting upward to neutralize the effect of mg, and that is normal reaction, normal reaction of this table. Yeah. And the magnitude of this normal reaction is equal to m times g. So pretty basic concepts. Now we'll take problems like ठीक है, force is equals to 10 Newton. This is the displacement. Suppose S and table, smooth table. So free body diagram of this will be, take the body, no vertical motion, only horizontal motion, so mg, and normal, okay. Now force, let's let this angle theta 10 Newton, so we'll take component, this will be equal to f cos theta, and this will be equal to f sin theta. So now in this case, normal reaction is equals to mg minus f sin theta. Have you understanding? This is all about basic of free body diagram. Sorry, we'll learn more thing about it, like normal reaction is always perpendicular to the object, no, to the surface, yeah, हमेशा हमेशा ये परपेंडिकुलर रहेगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है. चलिए अब हम लोग कुछ केसेस ले लेते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम का. जैसे अब मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया मान लीजिए फाइव, ठीक, and a block is placed over here of mass m. So now whole scenario has changed, whole scenario. मैंने ये तो नहीं बोला कि ग्रेविटी हमेशा नॉर्मल लगेगी, मैंने ये आपसे बोला नहीं बोला, मैंने क्या बोला, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू
सरफेस लगेगी। तो आप लगा दीजिए। एन, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला ना एम जी क्या लगे, ग्रेविटी की फोर्स कैसे लगेगी, नहीं बोला ना परपेंडिकुलर लगेगी। ग्रेविटी की फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास से नीचे लगेगी। मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये नीचे, ये होगा एम टाइम्स जी। तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री कर लेते हैं। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 हो गया पूरा। तो ये एक सेकेंड, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। तो ये इधर 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 होगा थीटा, इधर होगा ये थीटा होगा, ये थीटा, ठीक है। ये हो गया इधर की तरफ हो गया एम जी कॉस थीटा, ठीक। ये इधर थीटा, तो ये इधर इधर, ठीक है, इधर एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होती तो हमें सपोज करना पड़ता कि बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लेकिन इसके में कोई फोर्स है नहीं, तो पता है कि बॉडी नीचे जाएगी। फ्रिक्शन तो हमारी होगी एफ, ऐसे लगे फ्रिक्शन है नहीं। अभी तो पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन है नहीं, आपको नोट डाउन करना है, देख लीजिए फ्रिक्शन तो है नहीं। तो अब नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी जी साइन थीटा। वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये केस होगा। तो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड आपको एक होमवर्क देते जाता हूँ कि आप लोग इसमें हमें बताइएगा नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा। सपोज ठीक है, ठीक है एम, ठीक है, एक फोर्स एफ 10 न्यूटन इसको खींच रही है इधर की तरफ, ठीक है। तो अब इसमें आप बता दीजिएगा, ये एंगल आप लोग ले लीजिए थीटा, और इससे आप लोग ये एंगल ले लीजिएगा फाई, ठीक है, बता दीजिए, ठीक है। लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक यू।